पिछले सत्र में हमने श्लोक क्रमांक 16, 17 और 18 में पढ़ा कि संजय ने पांडव सेना के शंख वादन और शंख वादन करने वाले महारथियों के बारे में वर्णन किया। उनके शंख वादन का कौरव सेना पर क्या असर हुआ, ये हम आज देखेंगे। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अर्थात उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। पांडव सेना के द्वारा किए गए शंखनाद की ध्वनि बड़ी ही विशाल, गहरी, ऊंची और भयंकर हुई। उस ध्वनि के सभी ओर फैलने से और उससे उत्पन्न प्रतिध्वनि से पृथ्वी और आकाश गूंजने लगे, जिससे न केवल दुर्योधन का बल्कि उसकी सहायता के लिए खड़े हुए राजाओं के हृदय भी विदीर्ण हो गए और कौरव सेना में युद्ध का जो उत्साह था, बल था, वह कमजोर पड़ने लगा। उनके हृदय में पांडव सेना का भय अब उत्पन्न हो चुका था। संजय ने यहाँ दुर्योधन आदि को धार्त राष्ट्राणाम कहकर बुलाया, जिसका अर्थ है जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्य को धारण किया। दुर्योधन ने छल कपट से अन्यायपूर्वक पांडवों का राज्य छीना था, उन्हें बहुत कष्ट भी दिए थे। अब देखें, जब कौरवों ने शंखनाद किया तो पांडव सेना पर कोई असर नहीं पड़ा, परंतु पांडव सेना के शंखनाद ने कौरव पक्ष के हृदय विदीर्ण कर दिए। तात्पर्य है कि उनको यह अत्यंत भयावह प्रतीत हुआ। थोड़ा ध्यान से विचार करें तो इसका कारण समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जिनके हृदय में अधर्म, पाप और अन्याय नहीं है, अर्थात जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है। वहां कोई भय हो ही नहीं सकता, बल्कि न्याय का साथ देने से वे सदा उत्साहित ही रहते हैं। पांडवों ने वनवास से पहले भी न्याय और धर्म पूर्वक राज्य किया और वनवास के बाद भी नियम के अनुसार कौरवों से न्यायपूर्वक राज्य मांगा। इसी कारण वे युद्ध के समय भयभीत नहीं थे, बल्कि उत्साहित थे, जोश से भरे हुए थे। परंतु जो अधर्म, पाप और अन्याय का साथ देते हैं, उनके हृदय स्वाभाविक ही कमजोर हो जाते हैं। दुर्योधन ने छल कपट से पांडवों का राज्य छीना, उन्हें कष्ट दिए, उन्हें मारने तक का प्रयास किया। ऐसे व्यक्ति के हृदय में निर्भयता नहीं होती। उनका खुद का किया हुआ पाप और अन्याय ही उनके हृदय को निर्बल बना देता है। अधर्मी व्यक्ति यह सोचता जरूर है कि वह सारी दुनिया को, सबको काबू में कर लेगा, पर उसका यह अधर्म ही अधर्मी यानी उसे खुद को खा जाता है। उदाहरण के लिए लंकाधिपति रावण को ही देख लें। त्रिलोकी डरती थी रावण से, पर जब उसने माता सीता का हरण किया तब वह स्वयं भयभीत होकर इधर उधर देखता है, क्योंकि अधर्म पूर्वक कृत्य करने के कारण उसके मन में भय आ गया था। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेशा, जाके डर सुर असुर डराही, निसि न नींद दिन अन्न न खाही, निसि न नींद दिन अन्न न खाई। 110 शीस स्वान की नाही, इत उत चितई चला भड़िहाई, इमे को पंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। अर्थात रावण सूना मौका देखकर सन्यासी के वेश में माता सीता के समीप गया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते थे कि रात को नींद नहीं आती और दिन में वे अन्न नहीं खा पाते थे।
वही 10 सिर वाला दशानन रावण भड़िहाई यानी चोरी के लिए चला, चुपके से इधर उधर देखते हुए। तात्पर्य है कि कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज, बुद्धि और बल का लेश भी नहीं रह जाता। गीता पग पग पर हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। यहाँ इस श्लोक से भी हमें सीख लेनी चाहिए कि हम अपने शरीर, वाणी और यहाँ तक कि मन से भी कोई अधर्म का आचरण ना करें, क्योंकि इससे मनुष्य का हृदय कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है और उसमें भय घर कर जाता है। और जब तक भय रहेगा हृदय में, भगवान कैसे विराजित होंगे? साधारण सा नियम है ना, एक म्यान में 2 तलवारें तो रह नहीं सकती। भय को निकाल दें तो भगवान स्थापित हो जाएंगे हृदय में। अब संजय भगवत गीता के प्राकट्य का प्रसंग अगले श्लोक से आरंभ करने वाले हैं। अगले 2 श्लोक हम साथ में पढ़ेंगे क्योंकि उनका अर्थ और तात्पर्य हम साथ में अच्छे से समझ पाएंगे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अर्थात, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। इस श्लोक का आरंभ अथ शब्द से हुआ, जिसका तात्पर्य है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवत गीता का आरंभ कर रहे हैं। और यह संवाद 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में इति शब्द के साथ समाप्त होता है। और भगवत गीता का उपदेश 2 अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ होकर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में समाप्त होता है। अर्जुन ने जब यह देखा कि दुर्योधन सहित कौरव पक्ष के समस्त योद्धा युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हैं और शस्त्र प्रहार के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो अर्जुन के मन में भी वीर रस जाग उठा और उन्होंने भी तुरंत अपना गांडीव धनुष उठा लिया। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तो वे भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया, परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा तो उसका हाथ सीधे अपने गांडीव धनुष पर गया। संजय ने अर्जुन के लिए यहाँ कपिध्वज विशेषण का उपयोग किया है, क्योंकि वे धृतराष्ट्र को स्मरण कराना चाहते हैं कि अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं। कारण कि हनुमान जी ने भीम को वचन दिया था। आइए इसके पीछे की कहानी को सुनते हैं। वनवास के समय एक दिन अकस्मात एक दिव्य सहस्त्रदल कमल द्रौपदी के पास उड़कर आया। उसकी सुगंध से द्रौपदी उस कमल पुष्प पर मोहित हो गई और उसने भीम से इस तरह के और पुष्प लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम उस ओर चल दिए जहां से वह सुगंध आ रही थी। खोज करते करते वे एक वन में पहुंचे, जिसके द्वार पर एक वानर लेटा हुआ था, जिसने भीम का रास्ता रोक रखा था। भीम ने उस वानर से कहा, हे वानर, उठो और मेरा मार्ग छोड़ दो। पर वह वानर नहीं हटा और कहने लगा कि मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका हूँ, यदि तुम्हें जाना है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीम ने कहा, प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा का वास होता है, इसलिए मैं आपको लांघ नहीं सकता, और उठने का पुनः आग्रह किया। फिर भी जब वह वानर नहीं हटा तो भीम को क्रोध आ गया। वह बोला, बूढ़े वानर, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं एक क्षत्रिय हूँ, माता कुंती का पुत्र हूँ, पवन देव मेरे पिता हैं और बजरंग बली हनुमान मेरे भाई हैं। यदि तुम मेरा अपमान करते हो तो तुम्हें मेरा प्रकोप झेलना होगा। तो वानर ने कहा, यदि तुम्हें इतनी जल्दी है तो ऐसा करो, तुम मेरी पूंछ को हटाकर निकल जाओ। भीम ने बहुत प्रयास किया,
अपना पूरा बल लगा दिया, पर वानर की पूंछ को हिला तक न सके। तब भीम बोले कि आप कोई साधारण वानर नहीं हैं, कृपया अपना परिचय दें। तब वानर ने बताया कि मैं वही हनुमान हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई। आगे का रास्ता देवताओं का है, मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं, इसीलिए तुम्हारी रक्षा के लिए आया था। मैं तुम्हें वह तालाब दिखाऊंगा जहां से तुम वह सुगंधित पुष्प ले जा सकते हो। भीम उनके चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना की कि हनुमान जी उसे उस विशाल रूप के दर्शन करा दें जिससे वे 100 योजन चौड़ा समुद्र लांघकर लंका पहुंच गए थे। हनुमान जी ने वह विशाल रूप धारण किया जिसे देखकर भीम दंग रह गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। तब हनुमान जी ने साधारण रूप में आकर भीम को गले लगा लिया और यह आश्वासन दिया कि जब तुम युद्ध के मैदान में शेर की तरह आह्वान करोगे तो मेरी आवाज़ तुम्हारी आवाज़ से जुड़ जाएगी, जिससे शत्रुओं की छाती में आतंक छा जाएगा और मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहूंगा, क्योंकि उस रथ पर भयानक से भयानक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कौरवों के द्वारा किया जाएगा, पर मेरा वजन उस रथ पर रहने से उस रथ को कोई हिला भी नहीं पाएगा। तो इसी वरदान के कारण हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विद्यमान थे। अर्जुन अपना गांडीव धनुष उठाकर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए, क्योंकि वे दोनों ओर की सेना को स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान को एक अलग नाम से संबोधित किया, अच्युत, जिसका अर्थ है अपने स्वरूप से कभी च्युत यानी कि विचलित न होने वाले, अपनी महिमा में नित्य स्थित। अर्जुन इस नाम से संबोधित करके भगवान की महत्ता और स्वरूप के संबंध में अपने ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं। उनका तात्पर्य है कि आप रथ हाँक रहे हैं तो क्या हुआ, वस्तुतः आप सदा सर्वदा साक्षात परमेश्वर ही हैं। तो उन्हीं अच्युत भगवान श्री कृष्ण का नित्य निरंतर ध्यान करते हुए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं और अगले सत्र में यह चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा।